हेलो स्टूडेंट दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की पोएम द रोड नॉट टेकन विच इज़ रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस जो पोएम है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारी जो चॉइस है उसके बारे में बताया है कि एक ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में कभी ना कभी आती है कि हमारे पास टू रोड्स होते हैं, है ना, टू वे होते हैं और उनमें से हमको एक ही चूज़ करना पड़ता है। तो यदि हम किसी एक ऐसे रास्ते को चुन लेते हैं जो सभी ज़्यादातर भीड़ जो है उसी को चुन रही है, तो हमारा जो फ्यूचर है उसी भीड़ की तरह हो जाता है। जबकि हम यदि एक ऐसा ऐसा रास्ता चुनें जिसको बहुत कम लोग चुनते हैं क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट स्टेप अस। Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experience. एक मेन इनकी विशेषता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कि इनकी लाइफ में जितने भी इनके एक्सपीरियंसेस हैं उसको उन्होंने अपनी पोएम के थ्रू क्या किया है, हमें एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। तो पोएट हमको यहाँ पे बता रहे हैं कि दो रास्ते या दो चॉइस हमारे पास आती है और हमको वहाँ पे एक डिसाइड करना होता है कि किस चॉइस को हमको लेना है, ठीक है, और उसी से हमारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ड इन अ येलो बोट एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वैन इन द अंडर ग्रोथ। तो 4 लाइन्स की ये पोएम है, हमारी 4 स्ट्रेंजास की पोएम है और ईच स्ट्रेंजा हैज़ 5 लाइन्स। तो स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स, तो रास्ते, डाइवर्ड मतलब सेपरेटेड होना, अलग हो जाना। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड, येलो मतलब तो पीला होता है। वुड, यहाँ पे वुड की मीनिंग लकड़ी नहीं है, यहाँ पे वुड की मीनिंग है जंगल, ठीक है। तो जो जंगल होता है जहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं यदि वो गिर जाती हैं सूख करके तो उनका जो कलर हो जाता है वो येलो हो जाता है। तो वही हमको यहाँ पोएट कह रहे हैं कि एक जंगल में जहाँ पे बहुत सब कुछ येलो येलो था, मतलब घास फूस सूखे पत्ते पड़े हुए थे, वहाँ पर क्या हो रहे थे, दो रास्ते अलग अलग हो रहे थे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हम एक रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ से फिर दो रास्ते सेपरेट हो गए, ठीक। तो सेम सिचुएशन हमारे पोएट के साथ भी हो रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और पोएट हमसे कहते हैं कि सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं दोनों रास्तों में तो एक साथ नहीं चल सकता, है ना। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक जैसा कि एक ट्रेवलर है, एक यात्री है, जैसा कि सभी ट्रेवलर करेंगे कि थोड़ी देर वहाँ पे खड़े होंगे क्योंकि दो रास्ते हैं, उसको नहीं पता कि पहला रास्ता कहाँ जा रहा है, दूसरा रास्ता कहाँ जा रहा है, ठीक। तो एक यात्री की तरह कुछ देर, लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा, सोचता रहा किधर जाऊँ। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, और मैं देखता रहा जितनी दूर, एज फार यानी दूर, जितनी दूर तक हो सके मैं उतनी दूर तक दोनों रास्तों को देखता रहा। टू वेयर इट वैन इन द अंडर ग्रोथ, तब कब तक देखता रहा, जब तक कि वो रास्ता मुड़ ना जाए, है ना। जैसे कि हम लोग किसी रास्ते को बीच में खड़े होकर देख रहे होते हैं तो एक लिमिट होती है हमारी देखने की, जब तक हमको दिखाई देता है और उसके बाद फिर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमारे पोएट उस रास्ते को देख रहे हैं। सेकंड स्ट्रेंजा, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। पहले रास्ते को उन्होंने देख लिया वहाँ पे बीच में खड़े होके, देन क्या किया उन्होंने, दूसरे रास्ते को देखना स्टार्ट किया। देन टुक द अदर, उसके बाद फिर मैं दूसरे रास्ते को देखने लगा। जस्ट एज फेयर, वो भी वैसे ही दिख रहा था, मतलब दोनों रास्ते ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे थे, वो भी थोड़ा उसी की जैसा दिख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बट उसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्या अच्छी विशेषता थी, क्योंकि वो जो दूसरा रास्ता था उसमें क्या लगी हुई थी, घास लगी हुई थी, है ना, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर।
क्योंकि उसमें घास लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोई चला नहीं था। वांटेड वियर मतलब चाह रहा था कि उसके ऊपर कोई चले। पहला जो रास्ता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग चल चुके थे, जो हमारे कच्चे रास्ते होते ना, जिसमें सीमेंट और ये इससे नहीं बने होते, घास फूस वाला मिट्टी वाली जो रास्ते होते हैं, उसमें से यदि मान लो हम एक रास्ते से बार बार लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, एकदम क्लीन हो जाता है वो रास्ता। और जहाँ से नहीं, कोई ज़्यादा नहीं गया है, बहुत ही कम लोग, 1-2 लोग गए हैं, तो वो रास्ता क्या होता है, ग्रासी होता है ना। तो सेकंड वाला जो रास्ता था, पोएट हमसे कहते हैं कि वो ग्रासी था, उसमें घास लगी हुई थी और उसको चाहिए थी कि उस पर कोई चले। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, मतलब कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, सिमिलैरिटी तो थी, बट फर्स्ट सिर्फ डिफरेंस इतना था कि फर्स्ट रास्ते में ज़्यादा लोग चले हुए थे, सेकंड रास्ते में बहुत कम लोग चले हुए थे। And both that morning equally lay in leaves no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. ठीक, तो हमारे जो पोएट हैं अब हमको कह रहे हैं, मतलब वो डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर तो वो खड़े रहे, पहले रास्ते को देख लिया, दूसरे रास्ते को देख लिया, अब डिसाइड तो करना पड़ेगा ना भाई, जाना तो पड़ेगा ही। तो क्या कह रहे हैं, एंड वॉट दैट मॉर्निंग इक्वली ले, है ना, उस सुबह दोनों ही रास्ते क्या थे, इक्वल ही लग रहे थे। इन लिप्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि दोनों ही रास्ते में थोड़ी बहुत जो लिप्स हैं, ट्रीज़ की जो लिप्स गिरी हुई हैं वो पड़ी हुई थी, है ना। मतलब फर्स्ट वाले रास्ते में लिप्स पड़ी हुई थी, सेकंड वाले रास्ते में लिप्स पड़ी हुई थी, क्योंकि वो सुबह सुबह का टाइम था, उस टाइम पे ज़्यादा कोई चले नहीं थे। बट फर्स्ट वाले क्या था, क्लीन था, थोड़े पत्ते बस पड़े थे। दूसरा वाला रास्ता था, उसमें ग्रास लगी हुई थी और पड़े हुए थे। ठीक, ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, अरे मैंने पहला वाला जो रास्ता था जो कि क्लीन था, उसको किसी और दूसरे दिन, अनादर डे किसी दूसरे दिन के लिए कैप्ट कर दिया, मतलब रख दिया। Yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back, मतलब कि उनको डाउट तो हो रहा है, क्योंकि देखो फर्स्ट रास्ते पे बहुत ज़्यादा लोग चले हैं, सेकंड वाला रास्ता उन्होंने चूज़ कर लिया जिसमें बहुत कम लोग गए हुए हैं, तो उनको डाउट है। आई डाउटेड, मुझे डाउट था, क्या था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा क्या नहीं। ओके, मतलब कि डिफ़िकल्टीज आएंगी, पता नहीं क्या होने वाला है उनके साथ, है ना, इसलिए वो सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less troubler by, and that has made all the difference. ठीक, तो पोएट हमको कहते हैं यहाँ कि शायद फ्यूचर में, आगे भविष्य में, फ्यूचर में कभी मैं ये कहूँगा, आई शैल बोला है ना, मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, साय यानी होता है आहें भरना, आहें भरना, दुख में भी आहें भर सकते हैं और हैप्पीनेस में भी आहें हम लोग भर सकते हैं। तो वो पोएट कहते हैं कि शायद भविष्य में कभी मैं आहें भरते हुए कहूँगा, क्या कहूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कि कभी सालों दर सालों पहले, है ना, टू रोड्स डाइवर्ड इन अ वुड, दो रास्ते सेपरेट हो रहे थे, अलग हो रहे थे एक जंगल में, एंड और आई टुक द वन लेस ट्रबल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना था जिसको बहुत कम लोगों ने चुना था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी कारण से आज मेरी लाइफ का जो डिफरेंस है, बाकी लोगों से मेरी जो लाइफ है वो डिफरेंट हो पाई है। ठीक है, तो यहाँ हमको पोएट सिर्फ रोड के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत सारे बेटा ऐसे टाइम आता है कि हमको दो में से कोई एक चीज़ क्या होना पड़ता है, चुनना पड़ता है। जैसे कि मान लो आप अभी 10th में आ जाएंगे, 10th के बाद आपको क्या होना पड़ता है, सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। ठीक, क्या सब्जेक्ट चूज़ करना होता है आपको, मैथ्स लेना है, आर्ट्स लेना है और साइंस लेना है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं
उनको ले लेते हैं कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। वो तो एक इंटरेस्ट की भी बात होती है कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है। पर ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, जो लोग सब लोग ले रहे हैं वही अपन ले लो, क्यों इतना मैथ साइंस लेके क्यों दिमाग खपाना, है ना। तो उनकी लाइफ डिफरेंट होती है। और जो मैथ साइंस लेके जैसे किसी ने साइंस ले लिया, उसके बाद डॉक्टरी कोर्स कर लिया और वो आज बहुत बड़ा, मतलब फ्यूचर में बहुत बड़ा पॉपुलर डॉक्टर बन गया, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने डिफ़िकल्ट चीज़ चुना था, जो बहुत कम लोग चुनते हैं। डिफ़िकल्टी को कोई पसंद नहीं करता है ना। तो जो बहुत डिफ़िकल्ट था, जो कम लोग चुनते हैं, वो उसने चुना, इसलिए आज उसकी लाइफ की क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है फ्यूचर में। और जो सभी लोग कर रहे हैं वो हम लोग करते हैं, तो फिर हमारी लाइफ भी उन्हीं की जैसी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पोएट ने हमको चॉइस के बारे में बताया है कि हमको चॉइस जो है लाइफ में कभी भी बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, जिससे कि आगे हम भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएँ। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।